नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, चुनावी दंगल 2022 आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है और चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है, तो वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने अब सारा ध्यान पश्चिमी यूपी पर ही लगा दिया है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या गेम प्लान है। बीजेपी के नेता जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इन सभी का मूड अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर है। योगी का सीधा निशाना इन दोनों जोड़ियों पर है कि दो लड़के दंगाई हैं, इनसे बच के रहें। इस तरीके के भाषण प्रलाप किए जा रहे हैं, जबकि किसान की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और इस क्षेत्र में भाजपा को कोई खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। आज के बजट के बाद भी पश्चिमी यूपी के में किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि ना ही एमएसपी की कोई विषय व्यवस्था इस बजट में लाई गई, न ही योगीनाथन की रिपोर्ट जारी की गई। ऐसे में ये बजट बकवास है। क्रिप्टो करेंसी ये दिखाना हम लोगों के बस की बात नहीं है और डिजिटल करेंसी हम लोग समझ नहीं सकेंगे। कोई किसी के पास ना कंप्यूटर है ना स्मार्टफोन है, ना ही बिना पढ़े लिखा किसान इन्हें चलाना जानता है। ऐसी स्थिति में पहला चरण का रुख किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा को चित्त कर दिया। कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से पहले खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सत्ता में बैठे आकाओं के इशारे पर कानपुर की वोटिंग सूची से खुशी दुबे की मां का गायत्री का नाम ही गायब कर दिया गया, जिसके कारण वे नामांकन नहीं करा सकती थी। फलस्वरूप कांग्रेस ने बिना देर किए खुशी की मां गायत्री तिवारी का टिकट काटकर उसकी बहन नेहा तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब कांग्रेस ने कल्याणपुर विधानसभा से नेहा तिवारी की बहन को उम्मीदवार बनाया है। नेहा अमर दुबे की साली लगती हैं, जो खुशी दुबे की बहन है। खुशी दुबे इन दोनों जेल में कैद है। विक्रू कांड से चर्चा में आया यह परिवार अब राजनीति में भी कदम रख रहा है। यूपी चुनाव में मैनपुरी जिले की हार सीट बन चुकी करहल विधानसभा सीट इस समय पूरे यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। करहल से अखिलेश को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस आला हाईकमान ने अपना निर्णय बदल लिया है। कांग्रेस ने अखिलेश को वॉक ओवर देते हुए करहल में घोषित कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को आज नामांकन करने से मना कर दिया। उन्होंने इस सीट से घोषित प्रत्याशी को पीछे हटा लिया। अब कांग्रेस से अखिलेश के खिलाफ मैदान में कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने आज केमिकल फेंक दिया, जिससे हड़कंप मच गया। कांग्रेसियों ने आरोपी युवक देवांश वाजपेयी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। इस पदार्थ के छींटे जिन पर पड़े उन्होंने जलन की शिकायत भी की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए 20 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अभी तक पार्टी 324 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी चुनाव में सपा के कारवां में आज एक और इजाफा हो गया, जब बसपा विधायक उमाशंकर कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह के योगी बयान दे रहे हैं यह असंवैधानिक है। बयान किसी संत या मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष वरुण सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भाजपा आधी आबादी को साधने के लिए भी महिलाओं को रोजगार आदि की घोषणा इस घोषणा पत्र में कर सकती है। अभी तक भाजपा और सपा एक दूसरे की आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का तंज कस रहे थे, जिसे देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन के साथ दाखिल किए गए अभिलेखों को
जिसमें उनके अपराधों का भी ब्यौरा होगा, केवाईसी ऐप में डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। अब प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास सहित पूरा ब्यौरा जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। अब कोई भी केवाईसी ऐप डाउनलोड करके संबंधित उम्मीदवार का सारा ब्यौरा जान सकता है। नो योर कैंडिडेट ऐप में अब पूरा ब्यौरा सार्वजनिक होगा। अभी तक यह ब्यौरा सरकारी अभिलेखों में ही कैद रहता था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के जहां जहां से भाजपा चुनाव लड़ती है वहां साथ जाने के तमाम आरोप प्रत्यारोप अभी तक लगते रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज उस समय लोगों के सामने खुल के आ गई जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह 96 बैच के आईपीएस ने प्रदेश में ईडी आज अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें अब भाजपा चुनाव लड़ाएगी। उन्होंने अपनी 11 वर्ष की नौकरी छोड़कर भाजपा में आज मोदी के प्रति आभार जताया। उनका भी आज स्वीकृत हो गया है। उन्होंने ईडी के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर लखनऊ जोन में रहकर तमाम छापों को डाला और करोड़ों की संपत्ति बरामद की। अब उन्होंने 10 साल यूपी पुलिस और 14 साल प्रवर्तन निदेशालय में नौकरी करने के बाद कानपुर पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की तरह अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प लिया है। इस समय इनकी पत्नी लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह है। यानी अब नौकरशाहों को भी राजनीति में मजा आने लगा है और उनके आका जिनके इशारे पर वो काम करते रहे हैं उन्हें अब प्रत्याशी बनाकर पार्टी में लाया जा रहा है। कानपुर में आज सभी विधानसभा क्षेत्रों पर निगाह रखने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों का आना शुरू हो गया, जिन्हें आईआईटी कानपुर के विजिटर्स हॉस्टल में रहने का स्थान दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल की कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना जाकर इनके पास दर्ज करा सकता है। ये लोग सुबह 11 से 12 के बीच में आईआईटी विजिटर्स हॉस्टल में सभी की शिकायतें सुनेंगे। कानपुर में आज नामांकन का दौर समाप्त होने से पहले कल्याणपुर से खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी ने बिठूर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ पाल, बिल्हौर से राम लखन, सीसामऊ विधानसभा से कांग्रेस के हाजी सोहेल अहमद, बिठूर से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पुनीत कुमार, बिल्हौर से शिवसेना प्रत्याशी राम सेवक, आर नगर से सलील बिश्नोई समेत 8 लोगों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज गल्ला मंडी से पोलिंग बूथों तक सभी संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने के संबंध में स्वयं निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। जिलाधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ से वापस आने में कितना समय लगेगा इसका भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। मतदान खत्म होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां निर्धारित समय के अंदर गल्ला मंडी में मत बॉक्स लेकर आ जाएंगी। देर होने पर उनको नोटिस दी जाएगी कि क्या वजह रही जिसकी वजह से वे लेट आ रहे हैं। आज की चुनावी हलचल में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।